नीट, एनटीए और सीबीएसई परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर संसदीय समिति सख्त हो गई है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति नीट यूजी पेपर लीक, एनटीए के कामकाज और सीबीएसई की इवैल्यूएशन मेथड की समीक्षा करेगी और इसके लिए संसदीय समिति की आज और कल अहम बैठक होगी। कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय समिति ने शिक्षा मंत्रालय, एनटीए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और सीबीआई के शीर्ष अधिकारियों को तलब करके परीक्षाओं में हुई धांधलियों और सुधारों पर जवाब मांगा है। समिति ने मई में हुई नीट यूजी परीक्षा में कथित पेपर लीक और गेस्ट पेपर के आरोपों पर संज्ञान लिया। समिति ने इस मामले में एनटीए और सीबीआई के अधिकारियों से परीक्षा प्रक्रिया में खामियों और जांच की प्रगति पर भी रिपोर्ट मांगी। समिति पेन एंड पेपर मोड और सीबीटी मोड के बीच के अंतर और छात्रों के लिए इनकी सूटेबिलिटी पर भी चर्चा कर रही है। आज सुबह की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीएसई आज एक बार फिर से 12वीं के छात्रों के लिए री इवैल्यूएशन प्रक्रिया शुरू कर रहा है। आज सीबीएसई का पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा और छात्र नई व्यवस्था के तहत वही री इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर पाएंगे। हालांकि अभी वही छात्र री इवैल्यूएशन करवा पाएंगे जिन्होंने पहले अपनी आंसर शीट की स्कैन कॉपी हासिल कर ली है। अब पहले यह प्रोसेस 29 मई से शुरू होनी थी, लेकिन सीबीएसई ने तब इसे टाल दिया था और आज इसे शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ही सीबीएसई ने उन हैकर्स का आभार जताया है जिन्होंने सीबीएसई के पोर्टल में खामियां निकाली हैं और सीबीएसई ने कहा है कि उनकी साइबर सिक्योरिटी टीम लगातार इस पर काम कर रही है। आज से सीबीएसई की अग्नि परीक्षा। आज से री इवैल्यूएशन और मार्क्स वेरिफिकेशन। आज एक बार फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लाखों छात्रों की कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करेगा। जो बोर्ड परीक्षा लेता है वही सवालों के घेरे में है और इसकी वजह है टेक्निकल नाकामी और प्लानिंग में लापरवाही। बोर्ड की खामियों की पोल खुद छात्रों ने खोली तो एक्शन शुरू हुआ। सीबीएसई और एजुकेशन मंत्रालय दोनों एक्टिव हुए, जिसके बाद आज से 12वीं के छात्रों के लिए री एवेल्युएशन प्रक्रिया शुरू हो रही है। पहले ये 29 मई की तारीख तय थी, लेकिन अब इसे आज से शुरू किया जा रहा है। सीबीएसई की नई व्यवस्था के तहत वही छात्र री एवेल्युएशन के लिए आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने पहले अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी हासिल की है। स्कैन कॉपी देखने के बाद छात्र तय कर सकेंगे कि उन्हें किन सवालों में दोबारा जांच की जरूरत महसूस हो रही है। एक नया टैब खोलेंगे और अगर हम यहाँ पे सीबीएसई रिवैल्यूएशन 2026 डालते हैं तो पहले ही आपको वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन फोटोकॉपी, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि आज से आप दोबारा रिवैल्यूएशन प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जिन्हें ये लग रहा था कि उनकी कॉपी सही से चेक नहीं हुई है या फिर उनके नंबर कम आए हैं, स्टेप वाइज मार्किंग में नंबर कम रह गए हैं, वो क्योंकि पोर्टल बंद हो चुका था, एक लिमिटेड पीरियड था रिवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाखों की संख्या में 4 लाख स्टूडेंट्स ने आवेदन किया कि उनको रीवैल्यूएशन प्रोसेस चाहिए। साइट क्रैश कर चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से वेबसाइट को खोला गया है स्टूडेंट्स के लिए और आप देखिए कि फ़िलहाल जो वेबसाइट है वो काम कर रही है। आप रजिस्टर कर सकते हैं, अगर आपका रजिस्टर नहीं है लॉगिन से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ तक कि ये भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना है। अगर किसी छात्र को लॉगिन करना है तो केवल उसको अपना यहाँ पे रोल नंबर डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा, कैप्चा डालना होगा और उसके बाद वो लॉगिन कर सकता है और जिस सब्जेक्ट की उसे कॉपी रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन करनी है उसे सेलेक्ट कर सकता है। पहले 700 रुपये चार्जेस होते थे, अब उसे कम कर दिया गया है, 100 रुपये पर कॉपी पर सब्जेक्ट इसके चार्ज रखे गए हैं और ये भी कहा गया है कि अगर आप पर क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो उन पैसों को रिफंड भी कर दिया जाएगा। लेकिन सीबीएसई दोबारा इस प्रोसेस को सही कैसे करेगा, ये बच्चों के मन में एक सवाल बना हुआ है। बोर्ड का कहना है कि इस प्रक्रिया का मकसद छात्रों को ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था देना है ताकि वो अपनी कॉपी खुद देखकर फैसला ले सकें। सीबीएसई के सिस्टम ने छात्रों की टेंशन बढ़ा दी है। इसी वजह से स्कैन कॉपी मांगने वाले छात्रों की तादाद बढ़ गई है। सीबीएसई के मुताबिक परीक्षा में शामिल हुए 17,68,000
968 छात्रों में से 4,04,319 छात्रों ने स्कैन कॉपी के लिए आवेदन किया, जो कुल छात्रों का करीब 23% है। सीबीएसई की गड़बड़ियों की सारी पोल खुद छात्रों ने ही खोली है। पहले एक छात्र ने बताया था कि कैसे उसे गलत आंसर शीट भेजी। उसके बाद छात्रों ने सीबीएसई के उस दावे पर भी सवाल खड़े कर दिए, जिसमें बोर्ड ने कहा था कि सारी कॉपियां स्कैन की गई हैं। कई छात्रों का कहना है कि उन्हें जो स्कैन कॉपी मिली है उसमें तस्वीर धुंधली दिखाई दे रही है। वहीं कुछ छात्रों ने आरोप लगाया है कि उनकी पूरी आंसर शीट ही नहीं दिख रही या कुछ पेज गायब हैं। इतना ही नहीं, छात्रों ने आरोप लगाया कि बोर्ड का सिस्टम फूल प्रूफ ही नहीं है। कोई भी शख्स छात्रों की आंसर शीट आसानी से देख सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये कॉपियां इसका प्रमाण हैं। छात्रों ने आरोप लगाया कि सीबीएसई ने अपने अमेजन वेब सर्विस AWS क्लाउड स्टोरेज बकेट को ठीक से सिक्योर नहीं किया है। बिना किसी अथॉरिटिकेशन के डेटा एक्सेस किया जा सकता है। इंटरनेट पर कोई भी व्यक्ति किसी भी स्कैन की हुई आंसर शीट को डाउनलोड कर सकता है। कई संस्थान एक ही बकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक है। बोर्ड ने दावा किया था कि कॉपियों को प्रॉपर हाई क्वालिटी स्कैनर से स्कैन किया गया है, लेकिन सार्वजनिक हुई कॉपियों की ड्रॉप शेडो यानी परछाई और मुड़े हुए पन्ने साफ दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर स्कैनर से स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स में इस तरह की चीजें नहीं होती। छात्रों ने पोल खोली, सवाल उठाए, तो बोर्ड ने अपनी गलती मानने में देरी नहीं की। सीबीएसई ने बयान जारी करके कहा कि हम अपने सर्विस प्रोवाइडर ऑन मार्क पोर्टल में मौजूद उन कर्मचारियों पर करीब से नजर रख रहे हैं जिनके बारे में पब्लिक डोमेन में बताया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से सरकार के अलग अलग विभागों और IIT से साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की एक एक्सपर्ट टीम इन सिस्टम्स को मजबूत बनाने के लिए लगाई गई है। इनमें इन सिस्टम को ज़्यादा सेफ सेटअप पर ले जाना शामिल है। जिन कमजोरियों की पहचान की गई है उन्हें ठीक कर दिया गया है और दूसरी ऐसी कमजोरियों की भी जांच की जा रही है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। सीबीएसई ने उन लोगों का आभार जताया है जिन्होंने पोर्टल की खामियों को ढूंढा है। बोर्ड ने एक्स पोस्ट में लिखा, हम उन सभी जागरूक नागरिकों और एथिकल हैकर्स के आभारी हैं जिन्होंने इन खामियों की ओर हमारा ध्यान दिलाया। हमने उनमें से कुछ से सीधे संपर्क भी किया है। हम बाकी लोगों से अनुरोध करते हैं कि किसी भी और जानकारी या सुझाव के लिए हमारी सिक्योरिटी टीम secbsc@nic.in पर संपर्क करें। इसी बीच एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के एक बयान से कांग्रेस सब आग बबूला हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुजालपुर में एक जनसभा के दौरान कांग्रेस और उसके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर अब तक का सबसे तीखा राजनीतिक प्रहार किया। सीएम ने मंच से जीतू पटवारी को 2 कौड़ी का और रद्दी अध्यक्ष कह डाला। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल भी तेज हो गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने मोहन यादव पर पूरी कांग्रेस पार्टी के अपमान करने का आरोप लगाते हुए माफी मांगने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री के इस बयान से शाजापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। यह सारा विवाद जीतू पटवारी के उस बयान के बाद शुरू हुआ जिसमें उन्होंने सीएम मोहन यादव को अभिनंदन यादव कहा था। इसके बाद मोहन यादव ने जवाब दिया तो बवाल मच गया। कौन कौन जानता है मोहन यादव जी को? जरा हाथ ऊंचे करो। आधे लोग नहीं जानते हो। 2.5 साल हो गए उनको मुख्यमंत्री बने। आप लोग जानते हो? मोहनलाल अभिनंदन यादव, क्या नाम है उनका? मोहनलाल अभिनंदन। करो अभिनंदन, बजाओ ताली, जोरदार अभिनंदन करो। करो एक बार करो। अरे कर दो मोहन यादव जी का अभिनंदन। कोई भी नहीं करना चाहते। वो तो जब कहते हैं करो जोरदार अभिनंदन, तो मेरे कहने पे एक बार मोहनलाल अभिनंदन यादव का अभिनंदन कर दो। फिर आधे लोगों ने नहीं किया। आप नहीं करना चाहते हैं, सही बात है मोहन भैया, आपने जो बोला, आपका मेरे कहने पे भी मोहनलाल अभिनंदन यादव का अभिनंदन लोग नहीं कर रहे हैं। संकेत को समझो, परिस्थितियों को समझो। विदाई का समय आ गया है। उल्टी गिनती, उल्टी गिनती। 3 चीज मोहन यादव की मास्टरी है, जीनियस है वो इसमें। एक, शराब के ठेकों में, दूसरा सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर में, और तीसरा जमीन कहां महंगी और सस्ती है इसमें। कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का हालत है, जब देश पे संकट आए तो नेता प्रतिपक्ष भाग जाए, जब प्रदेश में विकास की बयान
चले तो इनका वो 2 कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष हाय रे करता फिरे। अरे शर्म आना चाहिए। आजादी के बाद कांग्रेस का ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा जिसके यहाँ पे लोकसभा में उसका उम्मीदवार भाग जाए। इंदौर के अंदर ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा। कांग्रेस को कोई मिलता ही नहीं। जो 40,000 से हारे वो प्रदेश का अध्यक्ष, आओ मुबारक आपको, ऐसे ही नाम आपके पास रहेंगे।